मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल है बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा उपयोगी है और आपके आशाओं और अपेक्षाओं के अनुकूल है। टाइटल का नाम है गोचर फलित का एक अद्भुत नियम, ए अमेजिंग रूल ऑफ ट्रांजिट रिजल्ट। जी हाँ मित्रों, गोचर फल आप रोज़ पंचांग में भी देखते हो, पेपर में भी देखते हो और इधर उधर के विद्वानों से भी जानकारी चाहते हो, हम वीडियो भी देखते हैं। लेकिन एक ऐसा नियम मैं बताने वाला हूँ जो बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही अमेजिंग है। पहली बात तो ये बता दूँ कि साल भर का फल जानने के लिए दो ग्रह मुख्य होते हैं, एक तो बृहस्पति, एक शनिश्चर। बृहस्पति जिस राशि में भ्रमण कर रहा है गोचर से जहाँ है उस राशि में साल भर रहता है 13 महीने, और शनिश्चर जिस राशि में है उस राशि में 2.5 वर्ष रहता है। तो मतलब एक साल में जहाँ उसका प्रभाव है उसका फल मिलेगा। प्रभाव कहाँ है? एक तो जहाँ बैठा है और दूसरे उसकी दृष्टि जहाँ जहाँ। अब जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति जहाँ बैठा है वहाँ से 7वीं दृष्टि पर वो भी देखता है, सभी ग्रह देखते, लेकिन 5वें और 9वें को भी देखता है। शनिश्चर जहाँ बैठा है वहाँ तो असर ही है, 3रे और 10वें स्थान पर भी देखता है और 7वें को देखता है। बृहस्पति 5वें, 9वें और 7वें को देखता है। तो इस तरह से 3 स्थानों को एक कवर करता है। अब आपकी लग्न से इस गोचर को मैं बताऊँ। अब लग्न तो आपकी पता नहीं क्या है, मैं यहाँ एक उदाहरण कुंडली दिया हूँ, कस्प लग्न और लग्न कुंडली सभी कहीं, कस्प चार्ट और लग्न। ये मेष लग्न की कुंडली है। आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति माने गुरु, गुरु इस समय बृहस्पति वृष राशि में चल रहा है और शनिश्चर इस समय कुंभ राशि में चल रहा है। मतलब मेष लग्न वालों के लिए शनिश्चर 11वें है और बृहस्पति दूसरे है। अब 11वें पर शनिश्चर का प्रभाव और दूसरे पर बृहस्पति का प्रभाव। शनिश्चर 7वें स्थान को देख रहा है, मैंने ये 7वां स्थान मैंने पंचम भाव। 3 और 10 ये भी 2 दृष्टियां हैं, तो बृहस्पति 1, शनिश्चर 1, 2, 3 मतलब लग्न को भी देख रहा। और 10वीं दृष्टि कहाँ है उसकी? 7, 8, 9, 10 8वें भाव को। मतलब शनिश्चर का प्रभाव 11वें पर, लग्न पर, 5वें पर और 8वें पर। और इसी तरह से बृहस्पति दूसरे में बैठा है तो दूसरे पर इसका प्रभाव है ये, दूसरे से 5वां 1, 2, 3, 4, 5 6वें पर, और 9वां दूसरे से 9वां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10वें, और दूसरे से 7वां माने 8वें पर प्रभाव शनिश्चर और बृहस्पति दोनों का। और बृहस्पति 2 पर प्रभाव है, 6वें पर है और 8वें पर भी है। शनि का प्रभाव 11वें स्थान पर है, लग्न पर भी है, 5वें पर भी है, तो और 8वें पर, अर्थात 8वें पर बृहस्पति शनि दोनों का प्रभाव और बकिया स्थानों पर अलग अलग प्रभाव। ये तो आप जान गए। ऐसे हर कुंडली से देखिएगा कि हमारे लग्न से बृहस्पति और शनि का प्रभाव कहाँ कहाँ। उन्हीं भावों का फल अच्छा या बुरा या मिक्सचर वर्ष भर में मिलेगा। मान लीजिए बृहस्पति की स्थित है दूसरे स्थान पर और दृष्टि है 6वें स्थान पर और 10वें पर, अर्थात 2, 6, 10 एक दूसरे के त्रिकोण हैं। अर्थात धन वर्धक या भौतिक कार्य जो भी है उसमें इस जातक को सफलता मिलेगी। 2, 6, 10 हमने बार बार बताया। और 8वें स्थान पर भी दृष्टि है तो शुभ प्रभाव रहेगा साल भर। लेकिन शनिश्चर की भी दृष्टि 8वें पर है, मतलब शुभ अशुभ दोनों प्रभाव। 8वां स्थान क्या है?
स्वास्थ्य का है, आय का है, दुर्घटना का है, चोट का है, ऑपरेशन का है, सारी चीज़ों का है। और कुछ लाभ वाले स्थान भी हैं। मतलब 8वें विषय से जो भी बातें हैं वो बृहस्पति और शनि दोनों के प्रभाव के नाम, अच्छे भी जाएंगे बुरे भी जाएंगे। लेकिन बृहस्पति धन के मामले में, नौकरी के मामले में और राज्य पक्ष माने पदोन्नत, शासन प्रशासन, चुनाव, राज्य पक्ष, अधिकारी, छठवां है नौकरी और छठवां स्थान बहुत धनवर्धक है। मुकदमा में, कोर्ट में, प्रतियोगिता परीक्षा में, नौकरी के क्षेत्र में, पदोन्नत के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में लाभदायक की स्थिति में। अभी कल हमने एक वीडियो दिया 6 और 11 था, विशेष धनवर्धक। और द्वितीय स्थान तो धन, कुटुंब, परिवार का है। अर्थात अब आपको ये देखना है कि ये शुभ फल बृहस्पति का कब मिलेगा। साल भर तो दृष्टि है, लेकिन आप जानते हो कि सूर्य गोचर से एक राशि में 1 महीने रहता और चंद्रमा 2 दिन रहता सवा में। तो जब महीने का फल जानना हो तो सूर्य को भी लेना है, और उससे दिन का फल जानना हो तो चंद्रमा को भी लेना। इसी से आपका साल, महीना और दिन का फल निकल जाए। अब मान लो मेष लग्न पर हम देख रहे हैं, तो सूर्य जब मेष में आएगा तो सूर्य से भी जिन स्थानों में बृहस्पति का प्रभाव है, सूर्य को लग्न मान के उस स्थानों को देख, और चंद्रमा से भी को लग्न मान के उन स्थानों को देख। मान लेते हैं सूर्य मेष में आया, 14 अप्रैल से 14 मई तक रहा, मैंने आज या कल भी गोचर से राशि परिवर्तन करने का। तो 14 अप्रैल से 14 मई तक बृहस्पति का प्रभाव मेष लग्न वालों के लिए दूसरे, छठवें और 10वें पर, अर्थात इस महीने में अप्रैल में 14 अप्रैल से 14 मई तक धन संबंधी, नौकरी संबंधी, मुकदमा संबंधी, प्रशासनिक क्षेत्र में, राज्य पक्ष से, पदोन्नत के क्षेत्र में, प्रतियोगिता परीक्षा में, चुनाव में, हर जगह ये लाभकारी है मेष लग्न, क्योंकि सूर्य मेष में आ गया। अब उस 1 महीने चंद्रमा भी जब इसी मेष में आएगा तब इन स्थानों का फल 1-2 दिन में मिल जाएगा। मतलब दिन का फल इससे आपको, इस तरह से वर्ष, महीना और दिन का फल अपने लग्न के अनुसार बृहस्पति की जहाँ स्थिति है, जहाँ दृष्टि है, उसी स्थान पर जब सूर्य और चंद्रमा गोचर करेंगे तो उस महीने में, उस दिन आपको शुभ फल। ये हो गया बृहस्पति का शुभ फल। लेकिन शनिश्चर को अशुभ माना जाता है, उसकी दृष्टि है। तो शनिश्चर 11वें पर, अर्थात मेष लग्न वाला अब भी है, अभी रहेगा, कुंभ में चल रहा है, बृहस्पति भी है, रहेगा, साल भर रहेगा। अब मान लो वृष में तो अभी सूर्य आया है, मेष में सूर्य आया, अब शनिश्चर की दृष्टि लग्न पर। लग्न माने आपकी आयु है, स्वास्थ्य है, या समान पद प्रतिष्ठा है, मतलब काबिलियत है। तो शनिश्चर 11वें स्थान पर बैठा है, इसका मतलब लाभ के क्षेत्र में न्यून फल देगा, अच्छा फल नहीं देगा। बड़े भाई का स्थान भी देखा जाता है, जो भी चीज़ वहाँ दे। लग्न आप स्वयं हो तो लग्न पर भी बुरा प्रभाव है शनिश्चर के लिए, और 8वें स्थान पर भी दृष्टि है, अर्थात दुर्घटना भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है, अपव्यय भी हो सकता है, और कंपनसेशन हो, प्रोविडेंट फंड हो, ग्रेच्युटी हो, इनाम हो, ये सब लाभ भी, गोपनीय लाभ भी मिल सकते हैं। ये मतलब इन चीज़ों पर बुरा असर पड़ेगा जहाँ जहाँ शनिश्चर का प्रभाव। और 5वें स्थान पर शनिश्चर की 7वीं दृष्टि आप देख रहे हैं, अर्थात संतान पक्ष को भी हानि होगा, परेशानी होगी, कष्ट होगा। अब ये साल भर में कब होगा? जब सूर्य गोचर से आएगा, उससे उसी स्थानों पर, तो मान लो गोचर आएगा और स्थान देखे जाएंगे, लेकिन मान लो सूर्य मेष में आया तो उस समय शनिश्चर की जहाँ जहाँ दृष्टि है, मतलब लग्न पर, पंचम पर, 8वें पर, 11वें, इन स्थानों से मिलने वाले फल में न्यूनता आएगी, हानि आएगी। और सूर्य जब मेष में आया
तो बृहस्पति की जहाँ स्थिति है, जहाँ दृष्टि है, वहाँ शुभ फल मिलेंगे उस महीने में, क्योंकि सूर्य से महीना नहीं। अब चूंकि 8वें पर शनि और बृहस्पति की दोनों दृष्टि है, यानी शुभ और अशुभ दोनों फल मिलेंगे। अब दिन निकालने के लिए आप चंद्रमा से देखेंगे गोचर। मान लीजिए मेष में चंद्रमा आ गया तो एक लग्न हो, और उससे दूसरा 6वां 10वां यह स्थान पर उसी दिन धन, नौकरी, शासन प्रशासन, पदोन्नति, राज प्रतियोगिता, किसी भी क्षेत्र में, कोर्ट केस में आपको सफलता मिल जाएगी, चुनाव में सफलता मिल जाएगी। तो इस तरह से आप शनि और बृहस्पति से वर्ष निश्चित करिए, सूर्य से महीना निश्चित करिए, चंद्रमा से दिन निश्चित करिए, तो 1-2 दिन के अंदर जो फल मिलने वाला है वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। वो शुभ होगा कि अशुभ होगा, अपने लग्न से इन स्थानों पर बृहस्पति की स्थिति और दृष्टि से देख लीजिए, उन्हीं स्थानों पर लाभ मिलेगा। अब कोई जरूरी नहीं मेष में ही सूर्य जावे, सूर्य मान लो वृष में आ गया, लेकिन अस्थाई फल तो 2, 6, 8 और 10 का ही देगा बृहस्पति। अब वृष से दूसरा 6वां 8वां 10वां पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, वृष से मिथुन हो गया दूसरा। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा। अगर एक ही स्थान पर कहीं लग्न के हिसाब से शुभ फल है बृहस्पति का और गोचर से सूर्य वहाँ गया, तो उसी एक स्थान पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है आपके लग्न से, तो उस भाव का शुभ फल मिलेगा, जैसा कि लग्न में। और शनि पर भी इसी तरह से आप देख लीजिए, सूर्य से भी और चंद्रमा से। इस तरह से सूर्य और चंद्रमा को मिला करके दिन तक का गोचर फल आप शुभ अशुभ देख सकते हो और अच्छी भविष्यवाणी कर सकते हो। तो मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसी तरीके से आप भी गोचर फल देखिए, निश्चित आपको लाभ होगा। और बिना किसी नियम के कोई चीज़ सिद्ध नहीं होती, और नियम नहीं है तो हवा में आप बोलते रहिए, केंद्र में गया, त्रिकोण में गया, उच्च में गया, नीचे में गया, कोई मतलब नहीं। तो मैं वर्ष का फल बृहस्पति और शनिश्चर के शुभाशुभ से, महीने का फल सूर्य को लग्न मान के, दिन का फल चंद्रमा को लग्न मान, उन्हीं भाव उसी लग्न में गया जिन भावों पर बृहस्पति का शुभ फल है, उन भावों पर बृहस्पति का शुभ उस महीने मिलेगा, उस दिन में मिलेगा। और जहाँ शनिश्चर का अशुभ फल है, वहाँ उस महीने में, उस दिन में सूर्य और शनि चंद्रमा के नाते अशुभ फल से अशुभ फल मिलेगा। तो इसको हम समझते, आप समझ गए होंगे, ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। इसको वीडियो को अगर कायदे से देखेंगे, मेरी बात को समझेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उससे फ़ोन से संपर्क करके बात करेंगे, तो मैं आपको सब जानकारी समझा दूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। आप प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और वीडियो पसंद आवे लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए। वीडियो को स्किप करके मत देखिए, भगा करके पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, निश्चित आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो बंद करूँगा, चूँकि थोड़ा सा खड़ा था सामने, आप इसको नोट कर सकते हैं।